आकाश आनंद की बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री। पटना में उतरते ही मीडिया को किया संबोधित। अगर बिहार में जनता देगी साथ तो जंगल राज से होगी मुक्ति। बहुजन सामाजिक पार्टी यानी बीएसपी के वरिष्ठ नेता रामजी गौतम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अहम बातें कही और स्थानीय राजनीतिक घटनाक्रम, घोषणा पत्र और हालिया मोकामा घटनाक्रम पर पार्टी की पारखी राय भी पेश की है। वहीं पार्टी के एक युवा प्रतिनिधि आकाश आनंद भी बिहार के दौरे पर हैं और उन्होंने पार्टी के लक्ष्यों का भी समर्थन किया। बता दें कि रामजी गौतम का कहना था कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे और जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने, बेरोजगारी घटाने और ग्राम शहर तक विकास पहुंचाने पर भी जोर दिया। गौतम ने यह भी बताया कि सरकार बनाने पर जंगल राज को खत्म कर बिहार में स्थायी शांति और रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। पार्टी के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था। मोकामा में हालिया घटनाक्रम का जिक्र करते हुए गौतम ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए कठोर कार्यवाही और प्रभावी प्रशासन लागू किया जाएगा। दूसरा है रोजगार। किसानों व युवाओं के लिए स्वरोजगार व न्यूनतम नौकरी सुरक्षा योजनाएं लागू करने के वादे दोहराए गए और बिहार में रोजगार दिया जाएगा, ऐसा भी उनका कहना था। विकास और विचारधारा। रामजी गौतम ने यह स्पष्ट किया कि बीएसपी चुनावी लड़ाई को विचारधारात्मक बनाएगी। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे, सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए। वहीं घोषणा पत्र पर भी उन्होंने टिप्पणी की। गौतम का कहना था कि महागठबंधन और एनडीए के घोषणा पत्रों का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है और बीएसपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में गरीब, दलित और मध्यम वर्ग के हितों को सर्वोपरि रखेगी। बता दें कि आकाश आनंद के दौरे का जिक्र भी बेहद ही महत्वपूर्ण रहा। आकाश आनंद, जो कि पार्टी के अभियानों में सक्रिय हैं, उन्होंने स्थानीय पदाधिकारियों और लोगों से मुलाकात करके जन समस्याएं भी सुनी और जनता से आश्वासन लिया कि बीएसपी उनके मुद्दों को विधानसभा में जरूर उठाएगी। वहीं रामजी गौतम ने संवाददाताओं से कहा कि हम किसी भी तरह की हिंसा या अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी मोकामा जैसे घटनाक्रमों से प्रभावित हुए हैं, उनके न्याय और पुनर्वास के लिए पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। हम विकास एवं सम्मान के साथ हर तबके तक पहुंच बनाएंगे। उनका कहना था कि पार्टी के नेताओं ने ये भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में बीएसपी अपना विस्तृत चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें रोजगार, सामाजिक न्याय, स्थायी विकास और बाकी सबके भी ठोस प्रस्ताव उसमें शामिल होंगे। पटना से उतरते ही रामजी गौतम ने क्या कुछ कहा, सुनिएगा। ये तो पार्टियां हर साल झूठे मूठे वादे करती हैं, हर साल मैनिफेस्टो लेकर के आती हैं, हर बार ये कहती है विकसित बनाएंगे, शिक्षा फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। लेकिन आज 75 साल हो गए, इस तरह के मैनिफेस्टो आते रहे और जाते रहे, लेकिन बीएसपी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। बीएसपी कहने में कम, करने में ज्यादा विश्वास करती है। और मैं आप सबसे वादा करता हूँ, अगर बीएसपी आई तो मैंने आप सबसे वादा किया है कि जंगल राज पहले खत्म करेंगे। आप जो जंगल राज देख रहे हैं चुनाव के दौरान भी आचार संहिता लगी, जंगल राज हो रही, हत्याएं की जा रही, तो ये जंगल राज है, गुंडा राज, इसे खत्म किया जाएगा और बिहार के अंदर कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया जाएगा और बिहार के अंदर गरीबों की शिक्षा को फ्री करने का काम करेंगे। ये हम सब वादे किए हैं आप सबसे। और ये भी कहा था कि बिहार के अंदर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। ये सारे काम वो हैं जो उत्तर प्रदेश में हम सबकी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो मुख्यमंत्री थी, 4 बार सरकार चलाई है, ये सारे काम करके दिखाए हैं और सारे काम बिहार में भी हम सब करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कहा कि वो छठ पर्व का ड्रामा कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया की तरफ देखिए, एक दूसरी पार्टियां किस तरह के पर्सनल कमेंट करते हैं, हम उसमें कोई विश्वास नहीं रखते। हमें विचारधारा की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें जनता के हक की बात रखते हैं, जनता के लिए और अच्छा कैसे बेहतर हो सकता है उस पर विचार करना चाहिए। हम उन मुद्दों पर जाना चाहिए जो जनहित जुड़े होने चाहिए, न कि पर्सनल। थैंक यू। बीएसपी नेता रामजी गौतम ने बिहार चुनाव 2025 पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में अब जंगल राज नहीं, कानून का राज होगा। बेरोजगारी को रोजगार मिलेगा और हम सत्ता नहीं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीएसपी के युवा चेहरे आकाश आनंद भी बिहार दौरे पर हैं। पार्टी का ये वादा है कि जनता की भलाई, विकास और हर वर्ग की आवाज को ही वो अपनी ताकत बनाएंगे। रामजी गौतम का ये साफ संदेश है कि हम जनता के लिए हैं और जनता के साथ हैं। बिहार बदलने निकले हैं और ये बदलाव अब रुकने वाला नहीं है। बिहार में पहले भी जाति संघर्ष इस तरह के होते रहे हैं और इसको देख के लगता है कि जो पहले जंगल राज था बिहार के अंदर, गुंडा राज था, वो कंटिन्यूअस 5 साल भी देखने को मिला और अभी भी चुनाव के दौरान
जो तमाम प्रदेशों की पुलिस, तमाम प्रदेशों की अर्धसैनिक बल और देश का अर्धसैनिक बल यहाँ पे लगा होने के बावजूद भी यहाँ पे इस तरह की घटनाएं होना ये बहुत ही निंदनीय है और निंदा का पात्र है। देखिए चीजें, तो मैं कहना चाहता हूँ कि किस तरह से जंगल राज है, किस तरह सरकारें जंगल राज खत्म नहीं कर पा रही हैं, तो एक बड़ी विडंबना है इस बात को लेकर के। तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि देखिए बीएसपी साफ कहती है कि गुंडा मवालियों की जगह नहीं यहाँ है, उनकी जेल के पीछे होती, सड़कों के पीछे होता है। तो बीएसपी जब आएगी और बीएसपी के हाथ में सत्ता की चाबी जब भी आएगी, तो बहुजन समाज पार्टी कानून के द्वारा कानून का राज बिहार में स्थापित करेगी और गुंडा जंगल राज सब खत्म करेगी।